गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आपका लर्निंग सीरीज के एक और वीडियो में। और आज हम एलटीपी कैलकुलेटर पे जो निफ्टी 50 में एलटीपी कैलकुलेटर के हिसाब से जो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बनते हैं उनकी एक नई लर्निंग सीरीज चालू कर रहे हैं हम। तो हमने यहाँ पे लिया है फ्राइडे यानी 9 फरवरी का डेटा, समय 9:15। ठीक है, उस दिन बाजार ने शानदार ट्रेड्स दिए थे, लेकिन शुरू में बाजार ने बहुत फंसा के रखा था। सिनेरियोज बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। तो अगर हम बात करें 9:15 की, तो अपना सपोर्ट कहाँ पे था? सपोर्ट था 21,650 पे। ठीक है, और WTB था, वैसे वॉल्यूम है 21,450 तक WTB है, लेकिन बीच में वही आ रहा है। तो कहाँ तक हम इसे WTB मानेंगे? हम मानेंगे 21,650 से 21,500 तक WTB। तो अपने यहाँ पे एक्सेल शीट बना रखी है जहाँ पे अपना सपोर्ट का 21,650 और WTB का है WTB 8 21,500। ठीक है, सपोर्ट कहाँ पे है? 21,600 पे सपोर्ट है, और WTB का है 21,500 पे है सर। वहीं रेजिस्टेंस का है 21,800 पे रेजिस्टेंस है, और WTB का है 21,750 पे। चलिए, रेजिस्टेंस का है 21,800 पे, 21,800 पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, WTB 8 21,700। ठीक है, तो ये अपने आप में कौन सा सिनेरियो है? अगर हम सिनेरियो की बात करें तो ये है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 6, जहाँ पे सपोर्ट WTB है एंड रेजिस्टेंस WTB है। जो क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर अपना जो डाइवर्जन है, एंड ऑफ डाइवर्जन, वहां से क्या करें आप? पुट की खरीदारी करें। चलिए सर, आगे चलते हैं हम। अगली स्लाइड में देखेंगे हम, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो की सीरीज का। अब क्या हुआ? सपोर्ट में क्या हुआ? सपोर्ट कहाँ गया? 21,700 पे आ गया। जो 21,600 पे था, अब वो 21,700 पे कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। वो रेजिस्टेंस कहाँ चला गया? 21,800 से 22,000 पे जाके 21,900 पे WTB हो गया। चलिए, अब देखते हैं, हम वापस चलते हैं 9:16 पे। सपोर्ट का है 21,700 पे। कैसा है? स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग हो गया है। और रेजिस्टेंस कहाँ चला गया? 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे चला गया। और WTB कहाँ हो गया? WTB 8 21,900 पे। चलिए सर, आगे हम देखते हैं। तो आगे क्या हो जाता है? जो सपोर्ट 21,800 से 22,000 पे शिफ्ट हुआ था, वो 22,000 से 21,900 पे WTB हुआ, और अब कहाँ हो गया? 21,800 पे WTB हो गया। तो चलिए सर, इसे भी हम लिख लेंगे। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट 21,700 पे स्ट्रॉन्ग है अपना। ठीक है, और रेजिस्टेंस कहाँ है? 22,000 पे अपना रेजिस्टेंस है। और WTB कहाँ पे है? वो है सर 21,800 पे। चलिए सर, 21,800 पे WTB हो गया। अगली ही स्लाइड में देखते हैं, अभी भी 21,800 पे है सर। अब देखिए, 21,800 से वापस कहाँ जा रहा है? 21,700 पे WTB हो गया है। तो इस सिनेरियो को वापस हम लिखेंगे। अच्छा, सपोर्ट अभी भी अपना स्ट्रॉन्ग है। चला 21,700 पे WTB हो गया है। अब देखते हैं सर, अब अगली ही स्लाइड में क्या 22,000 से सीधा 21,700 पे शिफ्ट हो गया है। सपोर्ट अभी कहाँ है? सपोर्ट अभी भी 21,700 पे स्ट्रॉन्ग है सर। रेजिस्टेंस कहाँ चला गया? 21,700 पे। SSIFTED फ्रॉम टॉप 21,700 पे। ठीक है, SSIFTED फ्रॉम TO टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बिल्कुल सर, ये टॉप से बॉटम
पे शिफ्ट हुआ है, तो हम इसे शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम मानेंगे। अब देखिए सर, अब क्या हो गया, ये था कॉम्प्लिकेटेड। अब क्या हो गया, अब जो रेजिस्टेंस 22,000 से 21,700 पे शिफ्ट हुआ, वो वापस 21,800 पे WTT हो गया है, और सपोर्ट अभी भी अपना स्ट्रॉन्ग है। WTT एट 21,800। shifted from top to bottom and AGAIN again WTT at new place। अभी तो और मजा आएगा इसमें, अभी तो और मजा आएगा, देखिए आप क्या होता है। वेट कीजिए सर, परसेंटेज देखिए इसकी, ये देखिए इंक्रीज हो रही है। अपने आप में कंफ्यूजन वाला, ये देखिए 21,700 से 800 पे शिफ्ट हो गया है। अब सर अब क्या करेंगे सर, अभी भी अपना सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है सर, सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। अब अपना न्यू रेजिस्टेंस कहाँ है, 21,800 पे, ठीक है। कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है, शिफ्टेड फ्रॉम SHIFTED, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, बॉटम टू टॉप। लो जी सर, अब मैं समझा देता हूँ उसकी कहानी। था शुरू में क्या था, सब अपन ने लिख रखा है यहाँ पे। सपोर्ट था 21,650 पे, WTB था 21,500 पे, रेजिस्टेंस कहाँ था 21,800 पे था, WTB था 21,700 पे। फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंस सपोर्ट 21,700 पे स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस 22,000 पे चला गया भाई साहब, ठीक है। 21,800 से सीधा 22,000 पे चला गया, और वहां से 21,900 पे WTB हो गया। फिर सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है अपना, रेजिस्टेंस 22,000 से 21,800 पे WTB हो गया, सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और बात करें हम रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस 22,000 से 21,700 पे WTB हो गया, सपोर्ट फिर भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस 22,000 से सीधा 21,700 पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, सपोर्ट अभी भी अपना स्ट्रॉन्ग है, और रेजिस्टेंस 21,700 से 21,800 पे WTT हो गया। अच्छा, सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है अपना, और रेजिस्टेंस 21,700 से 21,800 पे शिफ्ट हो गया सर। अब समझा देता हूँ मैं आपको, अपनी ऑक्शन चेन है LTP कैलकुलेटर की, उस पर कहानी सर, ठीक है। सपोर्ट की शुरुआत हुई थी 21,650 से, WTB था 21,500 पे, वही से WTB था ये, बाकी वॉल्यूम 21,450 पे WTB थी, ठीक है। फर्स्ट कहानी। सपोर्ट क्या था, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस 21,800 से 21,700 पे WTB था, सेम अभी वाली कहानी है रेजिस्टेंस साइड में। फिर क्या होता है साहब, फिर अपना सपोर्ट अगली स्लाइड में, यानी 9:16 पे सपोर्ट कहाँ चल जाता है, 21,700 पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और रेजिस्टेंस भाई साहब कहाँ चला जाता है, रेजिस्टेंस सीधा 21,800 से 22,000 पे चला जाता है, ठीक है। फिर अगली स्लाइड में 22,000 से 21,900 पे WTB हो जाता है। फिर अगली स्लाइड में 21,800 पे WTB हो जाता है। उसके अगली स्लाइड में 21,700 पे WTB हो जाता है रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होके फिर WTB, फिर WTB, फिर WTB, यानी टॉप से बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होके WTB हो जाता है अपना रेजिस्टेंस। फिर क्या होता है, फिर टॉप से फिर वापस बॉटम पे, यानी 21,700 पे शिफ्ट हो जाता है अपना रेजिस्टेंस, फिर 21,700 से 21,800 पे शिफ्ट हो जाता है। यानी कौन सा सिनेरियो आ जाता है सर, अपने आप में अगर हम समझे तो एक ये बुल रन का सिनेरियो आ जाता है, जहाँ पे क्या होता है, पहले रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे जाता है, फिर टॉप से बॉटम पे WTB होता है, फिर वापस बॉटम पे शिफ्ट हो जाता है,
फिर बॉटम से नए प्लेस पे WTT हो जाता है, यानी 21,700 पे 22,000 से 21,700 पे शिफ्ट होके 21,800 पे WTT हो जाता है। तो अपने आप में ये कौन सा सिनेरियो होता है? ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 3 होता है, जहाँ पे सपोर्ट अपना स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस क्या है? WTT, जहाँ से क्या बनता है सर? अपना कॉल का ट्रेड बनता है सर। ऐसे केस में किसका ट्रेड बनता है? कॉल का ट्रेड बनता है सर। अभी ये शिफ्ट हुआ है कुछ देर पहले, WTT था ये रेजिस्टेंस 21,652 से, ठीक है। और देखिए बाजार क्या 21,652 पे आया था? ये देखिए सर 21,652 की वैल्यू, पहली बार बाजार ने इस वैल्यू को हिट किया, यहाँ से डॉट टू डॉट गया, दूसरी बार इस वैल्यू को हिट किया, यहाँ पे बाजार ने सस्टेंस किया और ये डॉट टू डॉट ऊपर गया। ये कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो था, अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो था उसने लाइव बाजार में। अच्छा, अभी तो हम देखेंगे कि कुछ देर बाद ये भाई साहब जो रेजिस्टेंस 21,700 से 800 पे शिफ्ट हुआ है ना, ये वापस इसी जगह चला जाएगा। हाँ जी, देखिए, बिल्कुल देखिए, लाइव थे उस दिन हम। अगर आप लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सर। देखिए कितने परसेंट हो गया है, वापस 98.59% WTB है, ठीक है सर। 94, 91, 98, 99.43, 95, 97, 96, 75, 86, ये देखिए वापस कितना कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो था। वापस इस जगह से इस जगह शिफ्ट हुआ, वापस इस जगह से इस जगह शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी सिनेरियो कौन सा है? अभी भी वही सिनेरियो है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT। बाजार कहाँ तक जा सकता है? बाजार मैक्सिमम रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर तक जा सकता है 21,736 तक। अच्छा, इसी तरीके से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन जाए, 1.5-2 घंटे, करीब 3 घंटे लगेंगे इस प्रोसेस में, क्योंकि शिफ्टिंग्स हुई है। अगर इसी तरीके से 2.5-3 घंटा ये WTT रह जाए रेजिस्टेंस, तो फिर हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया। उस केस में बाजार कहाँ तक चला जाएगा? बाजार चला जाएगा 21,787 तक, और उस दिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था 21,787 तक। ये देखिए बाजार, ये देखिए बाजार ने हाई लगाया 21,803 का। अपना में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो था। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से आप ऑक्शन चेन में जाके लाइव डेटा है उनकी बैक टेस्टिंग करके इसको समझ सकते हैं। सपोर्ट कहाँ था, सॉरी रेजिस्टेंस कहाँ था? 21,800 पे रेजिस्टेंस था, WTB था 21,700, 21,700 से कहाँ चला गया अपना रेजिस्टेंस? 21,800 पे चला गया, 21,800 से पे जाके 21,900 पे WTB, फिर 21,800 पे WTB, फिर 21,700 पे WTB होके यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये एक कहानी खत्म हुई, ठीक है। यानी पहले बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, फिर टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ, तो बेरिश केस। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 21,700 पे शिफ्ट होने के बाद में 21,800 पे WTT हो गया, तो अपने आप में ये एक बुलिश केस आ गया। फिर शिफ्ट होकर फिर यहाँ तक चला गया बाजार। उस केस में क्या हो गया? एक शानदार बुल रन का माहौल दिखाई देने लगा कि अब तो रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया, तो बाजार रेजिस्टेंस के डाइवर्जन ऊपर यानी 21,836 तक जाएगा। लेकिन भाई साहब फिर क्या हुआ? फिर ये हो गया कि जो रेजिस्टेंस 21,700 से 800 पे आया था वो वापस 21,700 पे शिफ्ट हो गया। उस केस में क्या माहौल था? उस केस में अगर ये केवल WTT रहता और इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाती तो बाजार का मैक्सिमम टॉप 21,836, 40, 45, 50 तक, ठीक है। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के केस के अंदर 21,787, 88 तक, और बाजार ने टॉप लगाया, यहाँ का टॉप लगाया। तो ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो था। आई होप कि मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो को आपके सामने बहुत ही सरल, साधारण और अच्छे शब्दों में आपके पास सामने रखा है, जिससे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। ऐसी ही लर्निंग्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।